जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 3। अंतस की अनुभूति। अंतर यात्रा का ज्ञान विज्ञान युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की अंतर चेतना में निमग्न होकर प्राप्त हुआ। सदगुरु में समर्पण के प्रकाश में योग ऋषि पतंजलि के सूत्रों का सत्य अनुभूति के रूप में प्रकाशित हुआ। यही अंतस की अनुभूति अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 एवं अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 के रूप में पहले प्रकाशित की जा चुकी है। इनमें क्रमशः समाधिपाद एवं साधनवाद्य के सूत्रों के मर्म को उद्घाटित किया गया था। इन 2 चरणों के पश्चात इसके तीसरे भाग में विभूतिपाद के सूत्रों का सत्यबोध प्रकाशित किया जा रहा है। पिछले 2 भागों को पढ़ने वाले योग साधक को जो इस रहस्यमय यात्रा में अपने साथ साथ रहे, उन्हें इस अनूठी एवं रोमांचक यात्रा के अनुभव याद होंगे। उन्हें याद होंगे कि इस अंतर यात्रा के आरोह अवरोह, इसकी अंधेरी उजाली, कंकरीली पथली, मखमली रुपहली सुनहरी राहें जो कष्टप्रद भी रही होंगी और सुखप्रद भी, जिन्होंने अंतर यात्रा के पथिकों को कभी अवसाद से अवसन किया होगा तो कभी उनमें प्रसन्नता का प्रकाश उड़ेला होगा। योग का साधना पथ है ही ऐसा। इसके रहस्य व रोमांच का अभी अंत नहीं होता। यही वजह है कि इस पर चलने वालों की रुचि कभी अरुचि परिवर्तित नहीं होती। जो अपनी इस अनूठी यात्रा में सह यात्री रहे हैं, उन्होंने अपने साथ साथ चलते हुए ये 2 चरण पूरे किए हैं। इनमें से पहले चरण में उन्होंने जाना योग के स्वरूप को, उसके समाधि लक्ष्य को, इस लक्ष्य को कैसे पाया जाए, इसके साधना विधियों के अनेक आयाम खुले दूसरे चरण में। इसलिए इन दोनों चरणों को क्रमिक रूप से समाधिपाद और साधनपाद कहा गया है। अब बारी तीसरे चरण की है, जो साधना का परिणाम है। इसका नाम है विभूतिपाद। साधना निष्ठापूर्वक की जाती है। इसमें निरंतरता और श्रद्धा बनी रहे तो विभूतियां स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। ये विभूतियां दरअसल योग साधक का योग ऐश्वर्य है, उसका नैसर्गिक सत्व है, जो उसे चित्त शुद्धि के साथ स्वतः ही मिल जाता है। जो चित्त शुद्धि के लिए साधना करते हैं, उन्हें सारी विभूतियां अपने आप मिल जाती हैं। लेकिन जो विभूतियों के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें प्राय निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि योग उनके लिए है जो सत्यान्वेषी हैं, स्वयं अन्वेषी हैं। यह योग की अंतर यात्रा उनकी है जो चित्त में संस्कारों को परतों को उघाड़ते बेधते आगे बढ़ते हैं। यह उनके लिए है जो अपनी कर्म राशि को कठिन तप से भस्मीभूत करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जो केवल कौतुकी हैं, जिनमें सिर्फ चमत्कारों के लिए आकर्षण है, उन्हें इस पथ पर चलने से इतनी गहरी हताशा मिलती है कि उनके पांव बरबस ही वापस मुड़ जाते हैं। अंतर यात्रा के इस तीसरे चरण में जिन विभूति की चर्चा है, वे न तो कहीं से आती हैं और न ही किसी से मिलती हैं। इनका सत्य, इनकी यथार्थ यही है कि ये प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्रकाश है। आत्मा जब शुद्ध चित्त के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है, तो विभूतियों का नैसर्गिक स्वरूप प्रकट होता है। इस सच को यदि सामान्य जीवन के उदाहरण से समझना हो तो कहना होगा कि अंधे की दुनिया अंधियारी होती है। उसे न तो कुछ दिखता है और न ही वह किसी वस्तु को उसके सही रंग रूप व आकार को समझ पाता है। बस टटोल कर जिस किसी तरह से थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाता है, और यह अनुमान भी बहुत अधिक व विश्वसनीय या प्रमाणिक नहीं होता। परंतु देखने वालों की बात अलग है। जिनकी आंखें, उनका संसार, उनकी सोच, उनके अनुभव सभी अलग होते हैं। उनके अनुभवों का संसार विधाता की रंग बिरंगी कारीगरी और मनमोहक सम्मोहन इंद्रधनुषी छटा से भरा होता है। लेकिन इस अनुभव के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए कि आंखें, स्वस्थ स्वच्छ एवं सूर्य का प्रकाश, ये 3 का संयोग जब जुटता है, जब बनता है, तभी देख पाने का अनुभव हो पाता है। इसी तरह विभूतियों के लिए चाहिए धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिविध योग्यता। ये 3 जब एकत्र एकजुट होते हैं, केवल तभी विभूतियां की इंद्र धनुषी छटा प्रकट अभिव्यक्त होती है। योग यात्रा के इस तीसरे चरण से पहले के 2 चरणों में जिन 5 योग अंगों की चर्चा की गई थी, उनका स्वरूप वही रंग रहा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इनका संबंध व्यक्तित्व के बाहरी कलेवर से है।
जिनके जितने भी प्रयोग हैं वे सभी व्यक्तित्व की बाहरी परतों पर सीमित रहते हैं, लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि योग साधना के ऐसे सोपान हैं जिसमें साधना चेतना के अंतर्गर्भ में प्रवेश करती है। इसलिए इन्हें योग का अंतरंग साधन कहना उचित व औचित्यपूर्ण होगा। इस अंतरंग साधन को निष्ठापूर्वक करेंगे जो इसके लिए सुयोग्य सत्पात्र बनेंगे, उन्हें ही विभूतियों का योग ऐश्वर्य मिल सकेगा। ऐसे योग साधक और उनकी यह साधना बड़ी विरल और अद्भुत है। प्राय साधना के नाम अनेक तरह के कर्म कांडों का अंबार खड़ा किया जाता है। बहुत सारे कर्मों व साधना से उपजी उपाऊ, उलझाऊ एवं जोखिम भरी साधना। इसमें अनेक विधि विधान हैं, इनके न जाने कितने अंतर प्रयत्तर है। हम इन सब की उपयोगिता एवं आवश्यकता पर संदेह नहीं है, पर यह उनके लिए है जो अभी तक बटे बिखरे हैं, जो अभी तक स्वाभाविक रूप से स्वयं में समाविष्ट और समावित नहीं हैं। ऐसे के लिए तो योग है ही नहीं। इस विराट कर्म कांड के बाद एक दूसरा कर्म कांड है जिसे कर्म कांड न कहकर योग कहा जाता है। इसे हठ योगी करते हैं। अनेक क्रियाओं का कौशल इसमें है, पर यह भी यथार्थ में एक तरह कर्म कांड ही है। जो इन सभी कक्षाओं को पार कर चुके हैं, जो स्वस्थ शरीर एवं स्वच्छ मन के लोग हैं, उनके लिए पतंजलि प्रणीत योग है। उन्हें भी पहले के चरणों में बताए गए बहिरंग साधनों को करना पड़ता है। इन्हें करने के लिए किसी तरह के बाहरी सरंजाम की जरूरत नहीं है। बस ऐसी क्रियाएं हैं जो शरीर और मन के सहयोग से की जाती हैं। इनके प्रारंभिक दौर में शरीर का सहयोग अधिक और मन का कम होता है, पर उत्तरोत्तर मन का सहयोग अधिक और शरीर का सहयोग कम होता जाता है। जैसे कि आसन में शरीर का सहयोग अधिक और मन का कम है, लेकिन प्रत्याहार में मन का सहयोग अधिक किंतु शरीर का कम है। परंतु इस तीसरे चरण में शरीर के सहयोग की तनिक सी भी जरूरत नहीं है। इनमें किए जाने वाले सारे प्रयास, इसकी सभी क्रियाएं पूर्णतः मानसिक हैं। इसके पहले जो कुछ भी किया गया वह इसी विभूति पाद की तैयारी के लिए था। अब तक जिन साधनों की चर्चा हुई वे इस अंतर यात्रा में सहयोगी होते हुए भी भारी थे। इन्हें महर्षि पतंजलि ने बहिरंग परिधि में रहने वाला बताया। परंतु अब तीन की चर्चा है, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तीनों को महर्षि अंतरंग आंतरिक कहकर संबोधित करते हैं। पहले उन्होंने सिखाया कि योग की भांति जीना, यम नियम इसके माध्यम बने। फिर उन्होंने शरीर को दृढ़ किया आसन प्राणायाम के माध्यम से। इसके साथ ही उन्होंने मन को स्थिर किया प्राणायाम एवं प्रत्याहार के माध्यम से। शरीर में चेतना को पूर्णतया अंतर जगत की ओर मोड़ दिया। प्रत्याहार बना इसका द्वार, इस द्वार से ही प्रवेश करना है। चैतन्यता के गर्भ में साधना के आंतरिक पहलुओं में जो इस दुर्लभ द्वार को लांघेगा उसे ही योग की विभूतियां मिलेंगी। इसके लिए महर्षि पतंजलि का एक एक सूत्र अंतर यात्रा के पथिक के लिए मार्गदर्शन है। विभूति पाद का प्रत्येक सूत्र स्वयं ही किसी अलौकिक विभूति से कम नहीं है। अब आगे के पृष्ठों में एक एक करके ये सभी विभूतियां अंतर यात्रा के पथिकों को सौंपे जाने की तैयारी है। ध्येय में मन की एकाग्रता है धारणा। अंतर यात्रा का विज्ञान स्वयं का स्वयं से परिचय, स्वयं की स्वयं में अनुभूति है। वह स्वयं के प्रश्नों का स्वयं में उत्तर खोजने का प्रयास है। अंतर यात्रा का विज्ञान व उसके वैज्ञानिक अन्य तरह के विज्ञान व अन्य उनके वैज्ञानिकों से थोड़ा अलग है और प्राय अनूठे भी। विज्ञान की अन्य शाखाएं प्राय ऐसे सवालों का हल खोजने में अपना समय व्यतीत करती हैं जिनका इंसान के व्यक्तित्व व उसके जीवन के केंद्र से कोई विशेष लेना देना नहीं है। अंतर यात्रा विज्ञान एवं इसके वैज्ञानिकों ने अपने अन्वेषण व अनुसंधान में सबसे पहले इस सूत्र की खोज की कि पहले स्वयं को समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि स्वयं को समझे बगैर दूसरों को समझ पाना मुश्किल है। योग विज्ञान का समूचा आधार यही है, इसी और इसकी गति है। इस गतिशीलता में अब तक एक के बाद एक नए पड़ाव आते रहे। इसी के साथ अंतर यात्रा अपने पथ के नए नए आयाम पर पहुंचती रही। इसी क्रम में अब पुनः सर्वथा नवीन आयाम की ओर गमन है। इस आयाम के लिए सभी अनुशासन आंतरिक हैं, सभी प्रयोग आंतरिक हैं। एक तरह से यह अंतःयोग की शुरुआत है।
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखा और दिखाया जाए। इस उपक्रम में न तो कोई स्थूल प्रयास है और न ही कोई स्थूल प्रयोग, बस अंतःकरण का नियमन एवं निमंत्रण है। मन को संवारने एवं प्रकाशित करने के लिए प्रयोग है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए प्रयोग एवं विधियां हैं। यही साधन पाद्य का विभूति पाद की ओर गमन है, जिसके प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि स्वयं के अनुभव को इस तरह व्यक्त करते हैं: जिस पर ध्यान किया जाता हो उसी में मन को एकाग्र और सीमित कर देना धारणा है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र जितना अनूठा उतना ही महत्वपूर्ण भी है। इसमें मन को संवारने के सभी उपाय हैं। सामान्यतः मन में विचारों की भीड़ हलचल उथल पुथल मचाए रखती है। अनेकों प्रश्न कंटक मन में चुभते रहते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनका न तो जीवन से लेना देना है और न ही तन और मन से। बस बेतरतीबी बेवजह से सवाल मन को हैरान परेशान करते रहते हैं। इस हैरान परेशान मन को लेकर क्या अनेकों प्रश्न कंटक मन में चुभते रहते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे होते हैं जिनका न तो जीवन से लेना देना है न ही तन और मन से। उसकी हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कि उसे हर तरफ से बस खींचा जा रहा हो। इसके बावजूद वह हर तरह से स्वयं को अधूरा और अपूर्ण अनुभव करता रहता है। उसे लगता कुछ ऐसा है कि जैसे कि वह जाना तो दाईं तरफ चाहता है, पर उसे खिंचाव होता है बाईं तरफ। जाना वह दक्षिण की ओर चाहता है और उसे खिंचाव होता है उत्तर की ओर। इस सब में उसकी हालत कुछ ऐसी होती है कि वह कहीं भी नहीं पहुंच पाता। बस एक अस्त व्यस्त ऊर्जा एवं भंवर की एक तीव्र हलचल, जिसमें सिवाय दुख पीड़ा और संताप के और कुछ भी अनुभव नहीं होता। ऐसे संतप्त मन के लिए वह सब और भटकता रहता है। अपनी इस भटकन में वह स्वयं भटकते हुए औरों को भी भटकाता व भ्रमित करता है। धारणा इस भटकन भ्रम एवं सभी तरह के मानसिक छलावों से उबरना है। अपने मन को संवारना है, उसे सही दशा में नियंत्रित एवं नियोजित करना है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जो सामान्य जीवन के कार्यों में अपने मन को नियंत्रित, नियोजित एवं एकाग्र कर लेता है, वह धीरे धीरे अध्यात्म विषयों की धारणा करना भी सीख जाता है। उनका स्वयं का जीवन भी कुछ इसी तरह का था। उनके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक छोटा या बड़ा काम आध्यात्मिक साधना एवं समाधि से किसी भी तरह से कम न था। एक बार उनके पास जाना हुआ। उनके कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब उनके कक्ष में पहुंचा, तब देखा कि परम पूज्य गुरुदेव सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उनके आसपास का वातावरण बहुत शांत और अलौकिक था। चारों ओर एक नीरवता, निस्पंदता छाई हुई थी। बस वह अखबार पढ़ रहे थे। उनके कक्ष में पहुंचने के बाद मन में यह साहस न हुआ कि उनकी इस अलौकिक एकाग्रता में व्यवधान या व्याघात पहुंचाया जाए, इसलिए उन्हीं के कक्ष में बिछे हुए एक टाट के टुकड़े पर बैठ गया। कमरे में लगी हुई घड़ी के कांटे आगे बढ़ते रहे, पर उनके लिए लय यथावत बनी रही। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से अखबार एक ओर रखा, सामने की ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। कुछ पलों तक यूं ही मौन बना रहा। फिर उन्होंने पूछा, बेटा कितनी देर पहले आना हुआ? उनके इस प्रश्न का जवाब था, गुरुदेव आना तो काफी देर पहले हुआ था, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आपका ध्यान भंग करूं। इस पर वह बोले, बेटा जो प्रत्येक काम को ध्यान बना लेता है फिर उसे सचमुच ध्यान के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके बाद उन्होंने सत्य ही कहा, ध्यान के लिए जरूरी है धारणा। किसी सात्विक, पवित्र एवं प्रकाशपूर्ण विषय को मन में धारण करने का प्रयास व अभ्यास। इसके लिए जरूरी है एकाग्रता, विषय वस्तुओं की भीड़ को गिरा देना और बस एक ही विषय को चुन लेना। दरअसल मन में हमेशा विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटना क्रमों की भीड़ छाई रहती है। वह भीड़ न तो सोते हुए पीछा छोड़ती है और न जागते हुए। इस भीड़ से हटे तो मन सहज ही शांत हो सकता है। इसके लिए एक ऐसा विषय की जरूरत है जहां मन सहज ही सिमट जाए। यह कुछ इस तरह से सिमटे जैसे कि माँ की गोद में शिशु सिमट जाता है। माता गायत्री की भाव भरी छवि हो या फिर उदय होते हुए भगवान सूर्य, इनकी धारणा की जा सकती है। मन की भीड़ हटाकर उन्हें अपने मन में धारण किया जा सकता है। जब एक बार तुमने एक विषय को चुन लिया और एक विषय को धारण करके अपनी चेतना में रहने की योग्यता प्राप्त हो गई,
तो समझो कि धारणा का अभ्यास होने लगा। इस अभ्यास की शुरुआत जीवन के छोटे छोटे कामों से भी की जा सकती है। जब इन बाहरी कामों में चित्त स्थिर बंधने लगता है तब आंतरिक पवित्र एवं प्रकाशमान धारणाएं भी मन के लिए सहज एवं सुगम हो जाती हैं। फिर मन का प्रभाव उसी की ओर प्रभावित होने एवं उसी में समाहित होने लगता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रणव पंड्या जी।